हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है स्ट्रिंग रिवर्सल और ये कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है। तो आओ यार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ना हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें उसको रिवर्स करना है, और हमें ये दे रखा है कि किसी भी रिवर्स कैसे कर सकते हैं। हम नेबरिंग एलिमेंट्स को ना स्वैप कर सकते हैं और हर स्वैप की ना 1 कॉस्ट है। तो जैसे ए जेड ए है, तो इसको जब हम रिवर्स कर देंगे तो ए जेड ए ये स्ट्रिंग आ जाएगी। तो हमें ये बताना है कि हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ स्वैप्स रिक्वायर्ड हैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो एक बार देखते हैं। जैसे लेट से हमारी स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी ए, ठीक है। और इसको जब हम रिवर्स कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगी ए सी बी ए। तो आप बोलोगे ठीक है यार, इसको स्वैप करना है ना, तो देखते हैं कि क्या हम फ्लो रखते हैं। पहले इस ए को इस सी के साथ स्वैप करा देते हैं, तो वो बन जाएगी ए बी ए सी। देन इस ए को इस बी के साथ स्वैप करा देते हैं, ए बी ए, ये वाला ए एज इट इज़ रहा, ए और बी स्वैप हो गए तो ए बी सी। देन इस ए को इस ए के साथ स्वैप करा देते हैं, ए बी सी। देन इस सी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट सी है, तो सी को स्वैप कराने के लिए हम देखते हैं क्या किया। हमने इस सी को इस बी के साथ स्वैप करा दिया पहले, तो ए सी बी। देन इस सी को हमने ए के साथ स्वैप करा दिया, तो ए सी ए बी। एंड नेक्स्ट हमारे को क्या चाहिए, सी अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है रिवर्स स्ट्रिंग की। नेक्स्ट अब हमें चाहिए इस बी को, तो इस बी को हम इस ए के साथ स्वैप करा देते, तो ए सी बी ए। ये अब हमारी रिवर्स स्ट्रिंग ऑब्टेन हो चुकी है। बट इसके लिए कॉस्ट देखो कितनी लगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉस्ट में हमने इसको स्वैप करा दिया। ये हमारा ऑप्टिमल रिज़ल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इस ए को स्वैप कराने की नीड थी ही नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे मतलब अपना रिज़ल्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रिवर्स पोजीशन पे एलिमेंट आना चाहिए ना, उसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो क्लोजेस्ट अक्रेंस होगी, जो सबसे पहले आ रहा होगा वो, उसको हम यूज़ कर लेंगे रादर देन कि हमेशा हम लास्ट वाले एलिमेंट को लेके आए। इससे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। थोड़ा हम ग्रीडी काम करेंगे कि सबसे पहले जो जॉन से भी वाला हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैरेक्टर, उसको यूज़ कर लेंगे। तो आओ यार देखते हैं, ठीक है। एक अब हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए डी बी सी ए बी सी, ये हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसको जब हम रिवर्स करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी डी ए। ये हमारी रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। ये रिवर्स स्ट्रिंग है और ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है str। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले रिवर्स के सी को ऑब्टेन करने के लिए ना, एक सेकेंड, 2 3 4 5 6। अब मैं इस वाले सी के लिए पता है कौन सा एलिमेंट यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा ये 6 वाले, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 3 वाला सी यूज़ कर लो या 6 वाला यूज़ कर लो। मैं बोलूँगा रिज़ल्ट मिनिमाइज़ करने के लिए ना पहले ये 3 वाला जो हमारा सी है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एरे बना लेता हूँ, इस पर मैं मैपिंग करा रहा हूँ। क्या मैपिंग करा रहा हूँ कि इस कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए ना मैं कौन से वाला ओरिजिनल स्ट्रिंग का कौन से वाला इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करते हैं हम, ठीक है। तो इस सी के लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा कि ये जो 3 आ रहा है ना, इसको यूज़ कर लो, थर्ड इंडेक्स को। नेक्स्ट हमारे बी पे, बी हमारा जो बी है, बी के पास भी 2 ऑप्शन है। अब ये वाला सी यहाँ से हट चुका है, लेट से इस वाले सी को हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला 3 कंज्यूम हो गया। अब बी के पास हमारे लिए 2 ऑप्शन है, या तो सेकेंड इंडेक्स वाला या फिफ्थ इंडेक्स वाला। हम बोलेंगे क्योंकि हमारे को रिज़ल्ट को मिनिमाइज़ करना है ना, तो इस सेकेंड इंडेक्स वाले को पहले यूज़ कर लेते हैं, पहले 0 के पास ले आते हैं। तो हमने ये कहा सेकेंड इंडेक्स वाला यूज़ कर लो, तो ये वाला भी हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ए आया, ए के पास 2 ऑप्शन थे, या तो 0 इंडेक्स वाला ए यूज़ कर लो या 4 इंडेक्स वाला ए यूज़ कर लो। तो हमने कहा 0 इंडेक्स वाला हमारे लिए बेटर रहेगा।
क्योंकि वो ऑलरेडी रिवर्स के ज़्यादा पास है, तो हमने ये वाला ए यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा सी आया। अब सी के पास जो 3 वाला ऑप्शन था ना वो हम यूज़ कर चुके हैं पहले ही, तो अब सी के पास बस यही 6 वाला इंडेक्स वाला ही रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये हमने यूज़ कर लिया। देन हमारे पास बी आया, नेक्स्ट एलिमेंट बी आया। बी के पास 2 ऑप्शंस थे, 2 वाला एंड 5 वाला, तो 2 वाला हमने पहले यूज़ कर लिया, तो अब हमारे पास बस 5 वाला ही बचा है। नेक्स्ट हमारे पास डी आया। डी के पास हमारे लिए एक ही ऑप्शन था 1 वाला, एंड ये हमने यूज़ कर लिया। अब बचा हुआ ए था, ए के पास पहले 0 वाला ऑप्शन था और 4 वाला, तो इस वाले ए के लिए बेटर होगा कि ये वाला 0 वाला हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो 4 वाला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इंडेक्सेस मैप कर लिए, इंडेक्स इन str, इनको मैप कर लिया हमने कि कौन सा बेटर रिज़ल्ट रहेगा। हमने ग्रीडीली जो ज़्यादा क्लोज है स्टार्टिंग से उसको हमने यूज़ कर लिया रिवर्स करने के लिए, ताकि हमें कम नंबर ऑफ स्वैप्स करने पड़े। तो अब यार एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्वैप करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ स्वैप करने पड़ेंगे। ए डी बी सी, ए बी सी, और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सी चाहिए। तो इस सी को यहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें कितने स्वैप करने पड़ेंगे, 1 2 3 स्वैप करने पड़ेंगे इस सी के लिए। और ये वाला सी हमने यूज़ कर लिया, तो इसको बॉक्स में डाल लेते हैं, ये हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इन तीनों से स्वैप करना पड़ेगा इस वाली पोजीशन पे आने के लिए, सी को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी आया। बी के लिए हमें कितने स्वैप करने पड़ेंगे, या तो हम ये वाला बी ले सकते हैं या ये वाला बी ले सकते हैं। हमने बोला ये वाला बी ले लो अभी के लिए, क्योंकि इसमें कम स्वैप करने पड़ रहे हैं, बस 2 ही स्वैप करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला बी भी कंज्यूम करा लिया, इसको भी बॉक्स में डालते हैं, और 2 स्वैप हमने रिज़ल्ट में ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास ए आया। ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो बिना कोई स्वैप करे एज इट इज़ वहाँ पे बैठ जाओ, या फिर ये वाला ए इन दोनों से स्वैप होके आए। तो हमने कहा 0 स्वैप में जब हमारे को मिल रहा है आंसर तो वही ले लेते हैं, तो हमने ये वाला ए भी कंज्यूम करा लिया, इसको बॉक्स में डालते। नेक्स्ट हमारे पास सी आया। सी के पास अब यहाँ तक हमें पहुँचना है 0th पोजीशन पे, तो सी के पास कितने, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सी के लिए, तो सी को कितने स्वैप्स लगेंगे, 1 2 3 स्वैप्स में हमारा सी यहाँ तक पहुँच जाएगा इस वाली पोजीशन पे, और ये वाला सी हमने यूज़ करा लिया। नेक्स्ट हमारे पास बी आया। बी को कितने स्वैप लगेंगे, 1 2 स्वैप लगेंगे, इस बी को हमने कंज्यूम करा लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास डी आया। डी एज इट इज़ ही वो पहले से ही उसी पोजीशन पे है, तो उसको भी हमने कंज्यूम करा लिया। देन लास्ट में हमारे पास ए आया, इस ए को भी हमने कंज्यूम करा लिया 0 स्वैप्स में। तो हमने देखा 10 मिनिमम नंबर ऑफ़ स्वैप्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, और मैक्सिमम क्या होंगे, मैक्सिमम ये हो सकते हैं कि यार इसको इस वाले सी को लेकर लास्ट तक सबके साथ जाओ तो 6 स्वैप्स उसमें लगेंगे इस वाले सी को यहाँ पहुँचाने में, 5 स्वैप्स यहाँ पे लगेंगे, तो अभी आंसर 11 आ गया इन दोनों को स्वैप कराने में। तो अगर हम ग्रीडीली काम करेंगे इसमें तो हमारे पास पक्का से मिनिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये 10 आंसर हमारे को मिल कैसे रहा है। यार ये 10 आंसर, ये देखो, ये जो था ना ये कुछ नहीं है, ये सिंपली काउंट इन्वर्जन था। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेवल 2 में काउंट इन्वर्जन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में, तो ये उसी का कंसेप्ट है काउंट इन्वर्जन का। कैसे, ये जो 3 है, जो 3 आया, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लोगों से स्वैप होना होगा, इसको पता कितनों से होना पड़ा होगा, एक इस 2 से, एक इस 0 से एंड इस 1 से। तो ये 3 ये कह रहे हैं कि मेरे बाद में मेरे जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं ना उनसे स्वैप होके मेरे को आना पड़ा होगा इस पोजीशन तक पे। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 थर्ड इंडेक्स वाला जो कह रहा है, ये थर्ड इंडेक्स वाला कह रहा है कि मैं 3 स्वैप्स करके आया था ना, तो वो 3 स्वैप्स पता है मैंने किन किन के साथ किए होंगे, सेकेंड इंडेक्स वाले के साथ, 0 इंडेक्स वाले के साथ, 1 इंडेक्स वाले के साथ। ठीक है, तो ये 3 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट ये बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा
कि मैं सेकंड इंडेक्स वाले पे आऊँगा, और यहाँ तक आने के लिए ना मेरे को 2 स्वैप्स चाहिए, 2 स्वैप्स। पता है 2 स्वैप्स कौन से होंगे? एक 0th वाले एलिमेंट के साथ, एक 1 वाले एलिमेंट के साथ। इसके 0th वाले के साथ और 1 वाले के साथ, इन दोनों के साथ स्वैप किया होगा इस बी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये 0 आया, 0th इंडेक्स पे एलिमेंट, ये वाला ए बोलेगा मैंने कोई भी स्वैप नहीं किया, मैं पहले से ही रिक्वायर्ड पोजीशन पे था, तो उसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आया ये सी, तो ये सी पता है क्या बोलेगा? सी बोलेगा कि मेरे पास जितने भी मेरे से छोटे एलिमेंट्स हैं ना, मैं उनके साथ स्वैप होके आया हूँगा। तो इस C6 ने बोला कि मैं 5 के साथ स्वैप हुआ हूँगा, और मैं 1 के साथ स्वैप हुआ हूँगा, और मैं 4 के साथ स्वैप हुआ हूँगा। तो ये वाला सी जो है, इसने बोला कि मैं 5 के साथ, इसके साथ और इसके साथ स्वैप होके अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आया हूँगा। तो 3 स्वैप ये हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं 5th वाले एलिमेंट पे, बी पे। तो ये बी बोलेगा कि मैं किन के साथ स्वैप हुआ हूँगा? मैं 1 वाले इंडेक्स के साथ स्वैप हुआ हूँगा और 4 वाले इंडेक्स के साथ स्वैप हुआ हूँगा, उसमें मेरे 2 मूव्स लगे। एंड ये 1 बोलेगा मैं किसके साथ स्वैप हुआ हूँगा? मेरे से छोटा कोई है ही नहीं, 1 से छोटा कोई है ही नहीं यहाँ पे प्रेजेंट आगे, तो 1 बोलेगा मैं किसी के साथ स्वैप नहीं होऊंगा, तो मेरे 0 मूव्स। और 4 बचा, 4 भी यही बोलेगा कि मैं किसी के साथ स्वैप नहीं होके आया हूँगा, तो 0 मूव्स। तो यार ये लेवल 2 में हमारे चैनल पे ही है, काउंट इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में आपको मिल जाएगा, तो उसका क्वेश्चन था ये। तो ये वाले मतलब अब मैं कोड पे जा रहा हूँ, और अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता तो पहले आप ये वाली वीडियो देख के आ जाओ काउंट इन्वर्जन की। तो अब यार इसके कोड पे चलते हैं हम। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट में हमें एक n गिवन है और एक ये हमें स्ट्रिंग गिवन है जिसको रिवर्स करना है, और हमें ये बताने कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड हैं उस स्ट्रिंग को रिवर्स करने में। तो टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे एक ही टेस्ट केस है। देन सबसे पहले हमें n गिवन है, n हमने इनपुट करा लिया। एंड नेक्स्ट हमारे को क्या गिवन है? एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग str, तो हमने स्ट्रिंग इनपुट करा ली। अब मैं क्या कहता हूँ, अब सबसे पहले मेरे को मैपिंग करनी थी यार, ये देखो ये मैपिंग करनी थी ना हमें कि कौन सा बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा इस एलिमेंट के लिए। तो पहले ये मैपिंग वाला काम कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ना एक हैश मैप बना दूँ। हैश मैप में किसका बना रहा हूँ? ये स्टोर करा लेगा कि कोई सा भी एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, यह भी आपको पता लग जाएगा। ये मैंने एक हैश मैप बना लिया। अब स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करते हैं, और हमारा कैरेक्टर ch क्या है? str.char@i। अब मैं मैप में ये स्टोर करा रहा हूँ कि इस कैरेक्टर की कौन सी पोजीशंस पे इंडेक्सिंग हो रखी है। अब मैं ये पूछता हूँ कि इफ़ मैप डॉट कंटेन्स कि क्या ये एलिमेंट पहली बार विजिट हो रहा है? फॉल्स। तो मैप डॉट पुट ch कॉमा न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, एंड अब मैप डॉट पुट या सीधा मैप डॉट गेट ch, और इसमें ऐड कर दो कि ये वाला कैरेक्टर, इस वाले कैरेक्टर की जो लिंक लिस्ट मैंने स्टोर कर रखी है, कोई भी लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, मैं लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें ऐड कर दो कि ith इंडेक्स पे ये वाला कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये काम करना है, एक n साइज़ का हम न्यू पोजीशंस ले लेते हैं, न्यू पोजीशन। तो ये हो गया, ये जो हमने ये वाला काम किया ना, न्यू इंडेक्सेस जो निकालें, इंडेक्स की मैपिंग किया है, इसको मैं न्यू पोजीशन का नाम दे रहा हूँ। n साइज़ का ही बनेगा, ये स्टोर करेगा कि रिवर्स स्ट्रिंग पे, एक हमें रिवर्स स्ट्रिंग भी चाहिए, तो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ले लेता हूँ मैं, और उसमें मैं अभी वाली स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और इसको टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो इससे मेरे पास रिवर्स स्ट्रिंग ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू पोजीशन क्या कह रहे हैं? ये न्यू पोजीशन कह रहे हैं जो ये रिवर्स स्ट्रिंग है ना,
इस पे कौन से वाले एलिमेंट की मैपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब रिवर्स स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करते हैं एक बार, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और हमारी जो न्यू पोजीशन होगी उसका ith एलिमेंट वो क्या होगी कि मैप से जाओ, एक बार करेंट कैरेक्टर निकाल लेते हैं। तो कैरेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग का जो अभी वाला प्रेजेंट वाला कैरेक्टर जिस पे हम उस पे आ जाएंगे, वो कैरेक्टर ले आओ और इस मैप पे जाओ, ये वाला कैरेक्टर लेके आओ और उसका जो सबसे पहले लिंक लिस्ट है तो रिमूव फर्स्ट। हमने क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स किया है तो सबसे पहली जो अकरेंस होगी वो रिमूव होके आ जाएगी और न्यू पोजीशन पे स्टोर हो गई। तो जैसे ये था C, तो C के मैप में पता है क्या होगा, C के मैप में ये होगा, C के मैप में ये होगा, C के मैप में ये स्टोर्ड होगा, C की पोजीशन पे ये स्टोर्ड होगा, C की पोजीशन पे स्टोर्ड होगा 3,6 और ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किया था मैंने। तो सबसे पहले ये 3 निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही पहला C आया ना तो यही बोलेगा कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, C के लिए 3 को ले आओ, थर्ड इंडेक्स वाले को। तो ये थर्ड इंडेक्स मैंने मैप करा दिया, ठीक है। तो जब हम ये लूप जब ख़त्म होगी तो हमारे पास न्यू पोजीशंस वाली एरे भर चुकी है। इसके बाद कुछ नहीं करना, एक ग्लोबल हम रिज़ल्ट ले लेते हैं, स्टैटिक लॉन्ग ले लेते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो, रिज़ल्ट को इनिशियलाइज करते हैं एंड इन्वर्जन वाला काम करना है आप। तो आप वो वीडियो देखा ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मर्ज सॉर्ट से हम इन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने मर्ज सॉर्ट पहले ही लिख लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। और अब हमें देखना है कि इन्वर्जन वाला काम कैसे करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने ये देखा था कि हमें कुछ नहीं करना, जो न्यू वाला हमने मैपिंग करी थी उसमें काउंट इन्वर्जन्स को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ठीक है, मर्ज सॉर्ट करेंगे हम किस में, न्यू पोजीशन में, मर्ज सॉर्ट करेंगे एंड लो में हम 0 भेज देंगे, हाई में हम n-1 भेज देंगे और ये रहा रिज़ल्ट। और जब हमारा इस वाले केस में आएंगे कि ये आपको उस वीडियो में देख के समझ आ जाएगा, इस केस में आएंगे तो हमारा रिज़ल्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डलवा दूँगा, ठीक है। तो लेफ़्ट डॉट लेंथ -i, इससे हमारे रिज़ल्ट में इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो और ये काम हमारा मर्ज सॉर्ट में, और एक ये लाइन लिखने से हमारी सारी काउंट इन्वर्जन्स कैलकुलेट हो जाएंगी। इसके बाद कुछ नहीं करना, sb.append रिज़ल्ट, ठीक है। ये मेन में sb है, इसमें रिज़ल्ट अपेंड करा दिया और इसको प्रिंट करा दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। हमारा इनपुट ले लेते हैं CBA CB, अच्छा नहीं, ABC A ABCD ABC ऐसे ले लेते हैं। यही था हमारा इनपुट, क्या ले रखा था हमने, ADBC ABC, ठीक है। तो वही ले लेते हैं, ADBC ABC, ठीक है। इसकी लेंथ भी करानी पड़ेगी पहले, तो इसकी लेंथ हमारी 7 है, 7 लेंथ के लिए हमारा आउटपुट 10 आ गया। तो यार इसको एक बार कोड फोर्सेस पे भी सबमिट करके देख लेते हैं।
ठीक है यार, तो ये देखो ये कोड फोर्सेस पे भी हमारा रिज़ल्ट एक्सेप्ट हो गया।